So, Business Excellence Awards. What are Business Excellence Awards? How many Business Excellence Awards are there? Which countries introduce them? ये अवार्ड का पीछे का जो क्राइटेरिया है वो क्या है? We'll try to understand these things in briefly, not in detail. मैं आपको बता दूं कि इनमें से कुछ अवार्ड के लिए प्रोग्राम होता है. द प्रोग्राम इटसेल्फ इज मिनिमम ओवरव्यू इज 3 दिन का प्रोग्राम, और जो एसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम वो भी 7 दिन का प्रोग्राम होता है, मतलब 1 वीक प्रोग्राम एक्चुअली. तो दिस इज क्वाइट रिगोरस. आई एम ए बिजनेस एक्सेलेंस अवार्ड एसेसर एक्चुअली फॉर EFQM. तो मैं आपको अभी ये अवार्ड क्राइटेरिया जो है इसको एक्सप्लेन करूंगा. तो ये जो अवार्ड का, हर एक अवार्ड का एक मॉडल होता है. कोई भी कंपनी का भी आप देख लो, अच्छे कंपनी जो जाने माने कंपनी है TQM का, जैसे सुंदरम क्लेटन हो, या तो वर्ल्ड रिनाउंड मिलिकन कंपनी हो, ईस्टमैन केमिकल हो, या तो कांसाई इलेक्ट्रिक हो, फूजी इलेक्ट्रिक हो, सभी कंपनी का एक TQM का मॉडल होता है. मैं जितने भी कंपनी विजिट किया, सभी कंपनी अपना जो प्रेजेंटेशन है उसमें TQM मॉडल प्रेजेंट करते हैं. TQM मॉडल का मतलब क्या होता है कि उनका जो TQM इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, वो इनिशिएटिव में कौन कौन सी फोकस पॉइंट के ऊपर उन लोग नजर देंगे, मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे और मीट करेंगे उसको रिव्यू करने के लिए. जैसे मैं आपके सामने जो मॉडल रख रहा हूँ वो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम का, टोयोटा मोटर कंपनी का. तो उसमें देखिएगा ये मॉडल हम लोग लीन का पहला मॉड्यूल में भी दिखाए थे आपको. तो आप इसको देखोगे, नीचे लिखा हुआ है एकदम नीचे. नीचे क्यों? ये एक बिल्डिंग के शेप पे आपको दिख रहा है, और इसका नीचे है स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी, किसी बिल्डिंग का स्टेबिलिटी किससे आता है? उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो रेनफोर्समेंट है, उसका जो फाउंडेशन का जो स्ट्रक्चर है, रेनफोर्समेंट है, उससे आता है. तो टोयोटा का जो सोच है उसमें उन लोग बोल रहे हैं काइजन का, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क और काइजन. ये 3 जो है, काइजन जैसे आपको पता है, काइजन है इंप्रूवमेंट का एक इंडिकेशन, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट का एक इंडिकेशन है काइजन. काइजन मतलब काइजन, पोकायोके, सब कुछ. हाइजुका का मतलब है प्रोडक्शन प्लानिंग. कस्टमर को जितना चाहिए, जितने क्वांटिटी में चाहिए, जितने मिक्स में चाहिए, उतना देंगे. ठीक है. और स्टैंडर्डाइज्ड वर्क का मतलब रिपीटेडली देंगे, क्वालिटी सेम रहेगा, क्वालिटी में वेरिएशन चेंज नहीं होगा, क्वालिटी सेम रख के हम लोग देंगे. तो आपको इसमें नजर में आ रहा है कि एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर का रिक्वायरमेंट, ये 3 आ रहा है स्टेबिलिटी के अंदर, और जिसमें एम्प्लॉय का योगदान है, स्टैंडर्डाइजेशन का योगदान है, कस्टमर की योगदान है. और उसमें 2 पिलर है. देखिएगा, ये पिलर राइट साइड को जो आ रहा है उसमें जीरो को आ रहा है, और इधर आ रहा है जस्ट इन टाइम. मतलब 2 पिलर है इस फाउंडेशन में, और वो पिलर सपोर्ट कर रहा है किसको? हाईएस्ट क्वालिटी, लोएस्ट कॉस्ट, शॉर्टेस्ट लीड टाइम. ये टोयोटा का प्रिंसिपल्स है. और जिट के अंदर आ रहा है कॉन्टिन्यूअस फ्लो रहेगा, ये एकदम हाइजुका के कॉन्सेप्ट के हिसाब से. टैक टाइम, कस्टमर को जो जितना टाइम में चाहिए, जितने प्रोडक्ट वो देंगे. फुल सिस्टम, यानी कि जब जरूरत होगा तब बनाएंगे, फुल सिस्टम. और वो भी पुश नहीं करेंगे. जीडोका का मतलब क्या है? जीडोका इज ए कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड ऑटोनोमेशन. ऑटोमेशन नहीं, ऑटोनोमेशन. जब भी आपको एबनॉर्मलिटी दिख रहा है किसी भी एम्प्लॉय को, वो स्टॉप करेंगे और नोटिफाई करेंगे कि हमें दिख रहा है कोई एबनॉर्मलिटी. यानी कि मशीन में कोई एबनॉर्मलिटी दिख रहा है, इनपुट में कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रहा है, सेफ्टी सिस्टम में एबनॉर्मलिटी दिख रहा है, उनका जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रहा है, किसी भी ऑपरेटर में कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रहा है, कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसेस में कुछ भी एबनॉर्मलिटी दिख रहा है, तो हम उसको स्टॉप करेंगे. कितना बड़ा स्टेटमेंट है. मतलब सभी को जानकारी है एबनॉर्मलिटी कैसे पहचानेंगे. इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक. एवरीबॉडी हैज टू बी ट्रेन्ड फॉर दैट. और नोटिफाई करेंगे, मतलब किसको नोटिफाई करेंगे वो भी मालूम है, और वो भी क्या एक्शन लेंगे पता है. सेपरेट्स मैन्स वर्क एंड मशीन्स वर्क.
मशीन काम करता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैन उसके सामने खड़ा रहेगा। मैन का भी काम अलग से कंट्रोल्ड होगा, मॉनिटर्ड होगा, और वो उसको मॉनिटर करेंगे और उसके हिसाब से वो पार्टिसिपेट करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड ए टीक्यूएम मॉडल। प्लीज अंडरस्टैंड, a model actually signifies the direction of a company's movement towards certain goals and objectives. Okay, let's go to the next one. मैं इधर कुछ मॉडल को इकट्ठा किया है। इसमें मैंने जो कंपनी विजिट किया है, खुद जिनका प्रेजेंटेशन मैंने अटेंड किया, कंपनी विजिट किया, उनमें से 3 कंपनी मैंने लेके इसको आपको सामने रखा है। उनमें एक है एनईसी कांसाई का टीक्यूसी मॉडल। जैसे मैंने आपको बोला था कि सीडब्ल्यूक्यूसी, कंपनी वाइड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ जापान, इज इक्विवेलेंट टू टुडेस टीक्यूएम, जो वर्ल्ड जानता है जिसको। और एक दिया है इधर ईस्टमैन केमिकल का मॉडल, और एक दिया है इधर टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, जो इट इज ऑलरेडी मर्ज टू अनदर कंपनी। तो मैं आपको ये ईस्टमैन केमिकल का जो मॉडल है इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करता हूं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज अ टीक्यूएम मॉडल. So it is culmination, or I will say that it is actually bringing together all the focus points together as the company and its employees think. तो इसमें देखिएगा कस्टमर वैल्यू है, ये 3 pronged है। कस्टमर वैल्यू, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, और एक है मार्केट अट्रैक्टिवनेस। मतलब उनका कहना है कि मैं कस्टमर को वैल्यू दूंगा, और मार्केट में, नॉट ओनली कस्टमर, मार्केट में, मार्केट इज अ हायर एंटिटी देन कस्टमर, जहां पर कस्टमर आता है एज ए सबसेट इन अ मार्केट, तो उसको अट्रैक्टिव करेंगे बाय आवर प्रोडक्ट। तो इसका अंदर हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे, हम लोग पोर्टर्स 5 जो फोर्सेस है वो मॉडल हम लोग यूज करेंगे, और कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग में बोल रहे हैं कि कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन करेंगे, बेंचमार्किंग करेंगे, कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करेंगे, और अंदर वही है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग फंडामेंटल्स। तो दिस इज द मॉडल ऑफ ईस्टमैन केमिकल। मैं आपको सिर्फ ये टॉपिक छोड़ने के पहले मैं आपको ईस्टमैन केमिकल का एक वैल्यू मैं बताता हूं, और वो वैल्यू के लिए वो क्या करता है ये बताता हूं। ईस्टमैन केमिकल का एक क्लियर वैल्यू है ऑन पीपल, सॉइल, कस्टमर और प्रोसेसेस, इसके ऊपर। तो उनका एक इंपॉर्टेंट जो डिक्लेरेशन है वो है कि हम लोग सोसाइटी में, आई थिंक आई डिड नॉट टॉक अबाउट सोसाइटी, पीपल, सॉइल, कस्टमर, सोसाइटी। तो उनका एक पॉलिसी है सोसाइटी के ऊपर, वो है कि हम लोग कुछ भी रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स यूज कर रहे हैं, तो वो रिसोर्स हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग अगर वो नेचर का रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो हम लोग उसको बेटर करके वापस देंगे। तो ईस्टमैन केमिकल यूजेस ए पार्ट ऑफ रिवर टेनेसी फॉर सम एक्टिविटी, कूलिंग एटसेट्रा इनसाइड द कंपनी। तो टेनेसी रिवर का, नदी का एक पानी का हिस्सा उनके फैक्ट्री का अंदर आता है, और वो पानी, उनका डिक्लेरेशन है, जब बाहर निकलेगा वो पानी जिस क्वालिटी से अंदर आया था उससे बेटर होकर बाहर जाएगा। कैन यू इमेजिन दिस? अगर ये हमारा कंपनी सारे मॉनिटर करते तो हमारा मूला, मुथा, इंद्राणी, ये रिवर आज इस कंडीशन में ना होता। तो मतलब इनके लिए, इन लोग खुद मॉनिटर कर रहे हैं ऐसा नहीं है, उन लोग वो जहां पर ईस्टमैन केमिकल लोकेटेड है उधर एक लोकल कम्युनिटी फॉर्म किया है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव लेके, और वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव ये देख रहे हैं कि ये सच में पानी बेटर हुआ है क्या नहीं। मैं आपको और एक प्रिंसिपल बताता हूँ ईस्टमैन केमिकल का, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एनी कस्टमर कैन अप्रोच ईस्टमैन केमिकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, 24 hours a day, and any number they can ring, and that too at the cost of ईस्टमैन केमिकल। 2, अगर कोई कस्टमर चाहे ईस्टमैन केमिकल से प्रोडक्ट लेने के बाद, वो प्रोडक्ट कस्टमर जब मर्जी वो वापस कर सकते हैं, एंड ईस्टमैन केमिकल विल रिटर्न द मनी। और उनको ये मानना था कि अगर ईस्टमैन केमिकल का प्रोडक्ट के बारे में कोई कस्टमर कैसे, कितना वैल्यूएशन देता है ईस्टमैन केमिकल का प्रोडक्ट को, उसके लिए सर्वे कंडक्ट किया जाएगा एवरी 6 months। और अगर किसी भी 3 कस्टमर को प्रेफरेंस दिया जाए, आप किससे प्रोडक्ट लोगे, टॉप मोस्ट ईस्टमैन केमिकल आना चाहिए, एंड दैट यूज्ड टू हैपन।
So this I in fact told you both result as well as the approach. So approach part is always explained by the TQM model. तो हम जब ये डेमिंग प्राइज कहते हैं तो जापान किस आधार पे एक कंपनी को एसेस करता है फॉर फॉर द एप्लीकेंट्स जो अप्लाई किया है डेमिंग प्राइज के लिए। एप्लीकेशन का मतलब होता है आप कभी भी गूगल करोगे या तो JUAC.org में जाओगे तो आपको मिलेगा कि डेमिंग प्राइज का क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, वो आपको आ जाएगा, नजर में आ जाएगा। तो वो मतलब हाँ, तो वो आप देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कितना क्रिटिकल है ये अवार्ड क्राइटेरिया मॉनिटर करना। सो इसके लिए जो एसेसर्स हैं, चुने हुए एसेसर्स हैं, वो आते हैं और फिर डेमिंग क्राइटेरिया के आधार पे जिन लोग अप्लाई किया है उनको एसेस किया जाता है। देयर इज ए प्री असेसमेंट ऑल्सो बिफोर दे विजिट द प्रीमाइसेस ऑफ द पर्टिकुलर एप्लीकेंट, और फिर डिक्लेयर किया जाता है कौन ये साल का कौन किसको डेमिंग अवार्ड मिला है। ओंकार मेरे बाद अभी बताएंगे आपको कि किसको किसको मिला है कौन सी अवार्ड। तो ये डेमिंग प्राइज जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया था 1951 में बाय यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। बहुत सारे कैटेगरी था ये प्राइज का, छोटा फैक्ट्री के लिए, इंडिविजुअल के लिए और डेमिंग एप्लीकेशन प्राइज के लिए, लेकिन ये सारे विद इन जापान। ओवरसीज डेमिंग प्राइज जो है वो सेवरल इंडियन कंपनी का अभी तक मिला है, टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, सुंदरम क्लेटन, राणे ब्रेक्स, टाटा स्टील, ये सबको मिला है अभी तक। तो इस पहला जो ओवरसीज डेमिंग अवार्ड मिला था फ्लोरिडा लाइट एंड पावर हाउस ऑफ यूएसए। तो इन लोग जापान के बाहर जो लोग हैं टीकेएम में जो प्रैक्टिस करते हैं उनका उत्साह की वजह से ये एक्सटेंड किया गया था फॉर आउटसाइड कंपनीज। तो डेमिंग प्राइज का जो क्राइटेरिया है उसमें पहला है पॉलिसी। ये पॉलिसी के बारे में मैं टाइम एंड अगेन आई हैव बीन टेलिंग यू दैट ये पॉलिसी एक्चुअली इज टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस टॉप मैनेजमेंट फिलोसॉफी, जो उनका विजन, मिशन, इस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सब से जो रिफ्लेक्शन मिलता है वो है पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो ऑपरेशंस है, कौन कौन सी प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसे किया गया है, रोल क्लैरिटी किया गया है, सब लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में योगदान कैसे किया गया है इन ए सिस्टमेटिक मैनर, ये सब नंबर 2 में आ जाता है सब कुछ। तो टॉप नंबर 1 जो मैंने पहले हेड बोल के जो दिखाया था स्ट्रेटेजिक प्रोसेस, इसके अंदर आ जाएगा, और ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन सारे प्रोसेसेस इसके अंदर आ जाएगा, और सारे जो डेटा मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्शन फॉर ऑल द प्रोसेसेस जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि केपीआईज क्या क्या है, केपीआई के साथ जुड़े हुए कौन कौन सी प्रोसेस है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर वो इंफॉर्मेशन आने के बाद आप कैसे एनालिसिस करते हो, मतलब हर प्रोसेस ओनर कैसे इसको एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस के बेसिस पे उन लोग कैसे इंप्रूवमेंट का जो बेसिक पॉइंट्स है उस तक कैसे पहुंचता है, ये सब आ जाता है इसमें। टूल्स, टेक्निक्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है। फिर प्लानिंग फॉर फ्यूचर, इसके दौरान हम लोग प्लानिंग फॉर फ्यूचर जिसके साथ पॉलिसी, कलेक्शन एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, प्रोसेसेस, ये सब के बेसिस पे आप कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से कैसे आप फ्यूचर के लिए प्लान करते हो, प्रोडक्ट का प्लान, प्रोसेस का प्लान, एम्प्लॉय का प्लान, दैट मीन्स पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस, तीनों का। इसमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, हैंड होल्डिंग, दैट मीन्स ओजेटी, क्लासरूम ट्रेनिंग, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। क्वालिटी एश्योरेंस मतलब प्रोएक्टिव वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्रोसेस ऑब्जेक्टिव्स without any mistakes and meeting customer requirement is covered under quality assurance, जो हमने डिस्कस किया। क्वालिटी इफेक्ट का मतलब ये सब करने के बाद इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, how the results are being seen actually, and that too in terms of customer, that means business result, in terms of product result, in terms of market share, मतलब सब कुछ ये क्वालिटी इफेक्ट में आ रहा है। जैसे मैंने बोला था कि जापान में क्वालिटी जैसे वर्ड को इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग क्वालिटी वर्ड जब लेते हैं हम लोग वो थोड़ा सा अलग है। तो देयर क्वालिटी इज द कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली दैट टॉकिंग अबाउट। तो डेमिंग अवार्ड का विनर्स का पूरा लिस्ट ओंकार दिखाएंगे आपको।
तो कुछ मैं बता रहा हूं कि ये 2019 में एलगी कंपोनेंट्स इक्विपमेंट लिमिटेड, शिरोकी कॉर्पोरेशन जापान, ये इंडिया से था, सीमेंस पावर इंडिया का जेएसडब्ल्यू था, लार्सन टूब्रो था। और इंडियन कंपनीज रिसीव्ड 4 of 5 awards is not as surprising as some may think. Since 1998, actually, organizations based in India have received a lot of Deming prizes. In fact, Japan is second and Thailand is third. Distribution of winning organizations since 2000, India 32, Japan 20, Thailand 12, China 3, USA 2, Indonesia 1, Singapore 1, Taiwan 1. बाकी विनर्स में सुंदरम क्लेटन है, सुंदरम ब्रेक लाइनिंग है, टीवीएस मोटर कंपनी है। ओके, ये क्यूएम मॉडल और मैल्कम वोल्टेज नेशनल क्वालिटी मॉडल थोड़ा उनके बीच में काफी मिलजुल है, लेकिन डेमिंग अवार्ड में बहुत ज्यादा एम्फेसिस है प्रोसेस के ऊपर, और जो मार्क्स आएगा वो प्रोसेस को देख के दिया जाता है। उसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि डेमिंग प्राइज मिलने के बाद हो सकता है कि कंपनी का बिजनेस रिजल्ट उतना अच्छा ना हो, लेकिन ये जो अवार्ड विनर है या तो मैल्कम वोल्टेज, उसमें बिजनेस रिजल्ट का स्कोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कंप्राइजेस ऑफ ए मेजर परसेंटेज ऑफ द स्कोर। तो ये मॉडल में 2 हिस्सा है, एक है इनेबलर और एक है रिजल्ट। ये 2 आपको समझना होगा। इनेबलर मतलब है ड्राइवर्स, मतलब जिसके दौरान रिजल्ट मिलता है वो सारे पॉइंट्स, और रिजल्ट मतलब डायरेक्ट आप रिजल्ट के ऊपर नजर दो। जैसे मैंने बोला था कि डेमिंग में प्रोसेस के ऊपर ज्यादा नजर है, और ईएफक्यूएम और मैल्कम वोल्टेज में दोनों के ऊपर बराबर का हिस्सा है, ऑलमोस्ट। तो एनेबलर में लीडरशिप, सबसे पहले लीडरशिप आता है, और लीडरशिप कैसे पीपल, पॉलिसी स्ट्रेटेजी जो डेमिंग में भी आपने देखा, पीपल आपने देखा डेमिंग में भी, इन अ डिफरेंट वे इट इज कमिंग एक्चुअली, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पीपल। पार्टनरशिप एंड रिसोर्सेज, इसके अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बाकी सारे रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ आ जाता है। कैसे लीडरशिप पीपल, पॉलिसी स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप, रिसोर्स को यूज करते हुए प्रोसेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको मीट करते हैं, और सारे प्रोसेस इसके अंदर आ जाता है। सो दैट मीन्स लीडरशिप इज गोइंग थ्रू दीज 3 टू रीच द प्रोसेसेस, and to do what? To achieve the people result, customer result, societal result. इसमें societal result भी आ गया। सोसाइटी मतलब आप जहां पर आपका फैक्ट्री है, that is your immediate society, and also the larger society if the company is interested in that area. So customer result तो जो आपका कस्टमर है कंपनी का, people result मतलब एम्प्लॉय रिलेटेड। ओके, तो इसके अंदर काफी सारे पॉइंट आएगा, मतलब मानिए कि ट्रेनिंग आएगा, तो उनका मोटिवेशन या रिकॉग्निशन आएगा, उनका जो अचीवमेंट्स है इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस इन डिफरेंट टाइप ऑफ काइजेन, पोकारोकी, सब कुछ रिजल्ट इधर आ जाएगा, और उस ये तीनों मिलकर आपका बिजनेस रिजल्ट की परफॉर्मेंस रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो इसमें आपका सारे बिजनेस रिजल्ट, मार्केट शेयर सब कुछ आएगा, और ये सभी करते हुए यू शुड बी एबल टू शो इनोवेशन एंड लर्निंग। तो इसमें मार्क्स कैसा है, पॉइंट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट आर द डिटेल्स, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दोस पॉइंट्स। मैल्कम वोल्टेज नेशनल क्वालिटी अवार्ड यूएसए का है। जैसे पहले यूएफक्यूएम जो है वो यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, वो यूरोपियन यूनियन उसके लिए जिम्मेदार है, वो यूरोप में चालू है, और ये यूएस के अंदर। तो इसमें आप देखोगे रिफ्लेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग, बट मैं बता दूं आपको, एमबीएनक्यूए चालू हुआ था ईएफक्यूएम के पहले। तो इसके अंदर लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और कस्टमर एंड मार्केट फोकस करके कैसे अचीव कर रहा है थ्रू मेजरमेंट, एनालिसिस, नॉलेज एंड मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स फोकस, प्रोसेस मैनेजमेंट, बिजनेस रिजल्ट। और ये जो लीडरशिप और बिजनेस रिजल्ट के बीच में आता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, एनवायरमेंट, रिलेशनशिप, चैलेंजेस। मतलब आप इधर उन्होंने जैसे रिलेशनशिप को डेवलप किया है, वो रिलेशनशिप को थोड़ा कॉम्पैक्ट नजरिया से इंप्लीमेंट किया गया है इन ईएफक्यूएम मॉडल। लेकिन इधर जो भी क्राइटेरिया आपको दिख रहा है उधर भी वही क्राइटेरिया आप दिखोगे। जैसे ह्यूमन रिसोर्स फोकस, उधर इसका नाम दिया गया है प्रोसेस फोकस, उधर भी प्रोसेस फोकस है, उधर भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का फोकस है,
और उधर भी कस्टमर और मार्केट फोकस है, उधर भी बिजनेस रिजल्ट है, लीडरशिप है, उधर भी मेजरमेंट एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्टली इसको नहीं बताया गया है, लेकिन उधर without the measurement analysis and knowledge management you will not be able to travel through the the policy strategy people and then infrastructure etc to the processes. So this has been spelled out in Malcolm Baldrige National Quality Award. तो इसमें एक राडार करके एक टेक्निक यूज होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि राडार में क्या क्या है एक्चुअली. तो अप्लाई द राडार लॉजिक जिसके अंदर होता है आपका रिजल्ट्स. तो दिस कवर्स व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स. In an excellent organization, the results will show positive trends or sustain good performance. Targets will be appropriate and met or exceeded. Performance will compare well with others and will have been caused by approaches. Additionally, the scope of the result will address the relevant areas. Okay. So EFQM जो है has created two support techniques. These are referred to as Pathfinder card and the राडर स्कोरिंग मिक्स. तो ये राडर लॉजिक जो है, ये स्कोर कार्ड का जो लॉजिक है, इसमें डिफरेंट क्राइटेरिया का डिफरेंट मार्क्स अलॉटमेंट है और किसको आप किस आधार पे मार्क्स देंगे ये डिफाइंड हुआ है राडर लॉजिक में. तो जैसे रिजल्ट्स आया, इसके बाद आया अप्रोच, उसके बाद आया डिप्लॉयमेंट. तो दिस अप्रोच में दिस कवर्स what an organization plans to do and the reasons for it. In an excellent organization, the approach will be sound, having a clear rationale, well-defined and developed processes and a clear focus on the stakeholder needs. Deployment के अंदर ये approach का deploy आप कैसे करोगे. और last में होता है A and R, that is assessment and the review. यानी कि राडार जो है, राडार के अंदर आपका रिजल्ट आता है, अप्रोच आता है. फर्स्ट आर स्टैंड्स फॉर रिजल्ट्स, सेकंड ए स्टैंड्स फॉर अप्रोच, थर्ड डी स्टैंड्स फॉर डिप्लॉयमेंट और अनदर लास्ट ए एंड आर स्टैंड्स फॉर असेसमेंट एंड द रिव्यू. ठीक है. आई थिंक आई हैव बाय एंड लार्ज कवर्ड मोस्ट ऑफ द salient points. Dr. Roy, is Deming Award still popular in India? Yeah. You will see the number of participants, actually, it has increased like anything. Okay. So, and it's a huge expenditure, actually. Mhm. So, it is beyond the scope of a small company or even a medium company, I would say. Okay. So, and I think more than the award, the message is that people should try to understand the factors and then try to implement it actually. True. That is like it. Yeah, Yes. that is right. Yes. So once So they, that means only large scale companies are able to participate, or they can participate. because of the cost consideration, otherwise there is no limitation actually. Everybody can participate. Okay. But cost involved in what implementation of the systems no. That is fine. The calling the juice experts to India, bearing the expenditure, then. So they have not outsourced this to Indian consultants, the assessment part? No, they have not. They have not, and it is still that the Japanese experts, because it is an award which started in Japan and then they just introduced it to India for the purpose of spreading the message of Deming. Okay. But what is happening is that there is no other system available as of now, because I was trying for some companies in India, but what I found that it is very, very restrictive in terms of looking at the monetary part. It is quite limited. Actually, your choice is not very open. Right. And one last question: what is then, after spending so much money, what is the benefit that the companies will get? Yeah. Actually, I would not say that the award.
I'll say that if you implement the Deming Prize criteria, or for that matter, any award criteria, for example, that EFQM or Malcolm Baldrige National Quality Award model, whatever, if you implement them, even if you implement any model of Yes. that will give you definitely tremendous customer satisfaction. Your internal work culture in the company will be far, far better. Your approach will be much more preventive, whatever I have been discussing actually. So Okay. you will be able to see the reflection of all those factors actually in your organization. So that is the Right. benefit. Right. So your shareholders, your stakeholders view about your company, your brand value, all that is they are going to go up. Even if you don't get the award, you simply Right. implement the concept. That also Yes. is going to give you all these things. In Right. fact, Yes. I have seen even in our companies, whichever company we have been counseling, and those company who have sincerely tried to implement the core concepts, they have been getting quite a lot of benefits actually.